जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप दैट यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन एंड स्पेशली फ्रॉम वाटर लॉगिंग, है ना। ख्याल रखो अपना, बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि बीमार पड़ गए तो फिर पढ़ाई भी अफेक्ट होगा। सो टेक स्पेशल केयर। लेट्स कंटिन्यू द प्री कॉन्कर प्रोग्राम। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम अगेन मेकिंग इट क्लियर कि पर्पस क्या है प्री कॉन्कर का, टू डिस्कस एमसीक्यूज from different subjects for the upcoming APSC and UPSC prelims examinations, right? मैंने स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर से, और प्री कॉन्कर के लास्ट सेशन में आई हैव कवर्ड क्लास 11 एनसीईआरटी, जो कि आर्ट एंड कल्चर का बेस्ट सोर्स है। क्लास 12 भी करेंगे। उसका फर्स्ट टॉपिक प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, दैट हैज बीन डिस्कस्ड, ये डिस्कस हो चुका है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो जो फर्स्ट टाइम प्री कॉन्कर देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग वाला जो वीडियो पहले से कवर्ड है, गो थ्रू इट सिंसियरली। फिर आपसे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं छूटेंगे। एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस तुम्हारे लिए फेमिलियर नेम है, तुम में से हर कोई जानता है। एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते ही हैं, बट वहां पे हमारा पर्पस क्या होता है? वहां हमारा पर्पस होता है टू नो हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, what was the socio-economic features of Indus Valley civilization, what was the religious feature of Indus Valley civilization, वगैरह वगैरह। टाउन प्लानिंग कैसे होते थे। आज के सेशन का मतलब पर्पस क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट्स कैसा था, व्हाट वाज द आर्ट एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एनसीईआरटी 11 के चैप्टर 2 में मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ इट। यहां ये इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज भी आपके लिए फेमिलियर है कि इस इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है इस तरह से। दिस इमेज इज इंटरप्रेटेड एज, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है कि ये एक ओल्ड मैन है। तो कोई हिस्टोरियन बोलते हैं कि नहीं, इसको ओल्ड मैन मत बुलाओ, इसको चीफ बुलाओ। ही वॉज अ काइंड ऑफ चीफ विच वर प्रेजेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई बोलता है कि नहीं, इसको चीफ भी मत बुलाओ, इसको प्रिस्ट बुलाओ। अब ये एग्जैक्टली में कौन था हमें मालूम नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ नाम नहीं है कि ये फलाना जी थे। लिखा हुआ भी होता तो हमें नहीं मालूम पड़ता ना, बिकॉज दिस इज प्रोटो हिस्ट्री। इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर तो हुई नहीं है, तो हमें समझ में आता नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब इस इमेज से एक हमको सोशियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन तो मिल गया। सोशियो पॉलिटिकल ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ही माइट बी अ चीफ, ही माइट बी अ प्रिस्ट। एक सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एक मेल फिगर है और इसने अपने हेड पर ये एक स्कार्फ या एक ऑर्नामेंट टाइप का कुछ पहन रखा है। दिस इज अनदर प्रूफ दैट ऑर्नामेंट्स, दैट ज्वेलरीज वर बीइंग वॉर्न बाय मेल्स एज वेल। मेल भी पहनते थे ज्वेलरी ऑर्नामेंट को इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक प्रूफ है, इसके अलावा बाकी भी प्रूफ मिले हैं हमें। बाकी प्रूफ मिला है हमको ग्रेवयार्ड्स, वहां से भी। यहाँ अब इसके क्लोथ को देखते हैं। क्लोथ से देखो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि क्लोथ पे ये डेकोरेटिव पैटर्न्स बने हैं, ऐसे फ्लावर्स के फॉर्म में, लीव्स के फॉर्म में। दिस शोज कि दे यूज्ड टू डेकोरेट देयर क्लोथ्स। ऐसा ही नहीं था कि सिंपल क्लोथ्स पहनते थे, डेकोरेट करते थे। और देखो बड़े अच्छे से लेफ्ट साइड वाला जो हैंड है ना, लेफ्ट साइड में ये शॉल को या क्लोथ को कवर किया गया है। राइट हैंड वैसे इसका ब्रेक है, बट राइट हैंड का ये पार्ट देखिए, ये अलग है, ये अनकवर्ड है। लेफ्ट साइड वाला कवर्ड है, जैसे बच्चन साहब ऐसे सॉल पहनते हैं वैसे ही कुछ। आईज ध्यान से देखो, यही सारे कल्चरल फीचर्स हैं। आईज देखिए, इलोंगेटेड आईज हैं, इलोंगेटेड आईज। व्हाट डज दिस शो कि ये जो भी पर्सन था, चीफ था, प्रिस्ट था, ओल्ड मैन था, ये काफी काम पोस्चर में था। या तो मेडिटेशन कर रहा होगा या काम होगा, तभी इसकी आईज ऐसे इलोंगेटेड आराम से थी। गुस्सा में नहीं था कि आंख ऐसे करे। फेस जो है, फेस पे भी अगर इसके फेस को, फेशियल एक्सप्रेशन को स्टडी किया जाए, इट शोज कि ही वाज इन अ काम पोस्चर, इन अ मेडिटेटिंग पोस्चर। दिस इज कल्चर, दिस इज आर्ट। यही आपको सीखना है। दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज सेशन, यही पर्पस। और क्वेश्चंस की हेल्प से देखते हैं। अच्छा, ये स्टैचू प्रेजेंट डे कहां पर है, कोई बताएगा? एनीवन? हमारे यहाँ कि हमारे पड़ोसी के यहाँ? वही पड़ोसी हमारा 1947 से जो है। This statue is present day. This statue is in present day Pakistan. Present day पाकिस्तान में जब इंडिपेंडेंस हुआ ना, तो वो लोग तो लड़ ही रहे थे हमसे, लड़ रहे थे कि भाई हमको ये दो, ये दो, ये दो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उस पर भी लड़ाई हुई थी।
डांसिंग गर्ल स्टैचू हमने अपने पास रखा है न्यू दिल्ली में, और ये जो ओल्ड मैन का स्टैचू या प्रिस्ट का स्टैचू है ये किनके पास गया? पाकिस्तान वालों के पास। दिस इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है से। बट मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पाकिस्तान की कोई एंसेंट हिस्ट्री नहीं है, हमारी ही तो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है। पाकिस्तान एंसेंट में था कहाँ? और जो हालात हैं पाकिस्तान के या आजकल पड़ोसी देश ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था, कि इनका फ्यूचर भी नहीं रहने वाला है, जिस हालात पे लोग हैं समझते नहीं। अपने पास्ट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वही होगा। खैर हम अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। आइए देखिए आप, पहला क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट, द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, आई विल एक्सप्लेन इट। क्या है ये ब्रॉन्ज कास्टिंग? was practiced on a wide scale by the Harappans using lost wax technique। ये भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो एक स्टेटमेंट से 2 पॉइंट मिल गया समझने के लिए। सही है या गलत है वो एक्सप्लेनेशन के बाद देखना। दो वी फाइंड ह्यूमन एज वेल एज एनिमल फिगर्स, तो यहां पहले ही बोल दे रहा है कि दोनों फिगर मिलते हैं, ह्यूमन भी एनिमल फिगर भी हड़प्पन आर्ट में, बाय यूजिंग ब्रॉन्ज कास्टिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रॉन्ज कास्टिंग। बट एनिमल फिगर्स आर इंफेरियर टू द ह्यूमन फिगर्स। ऐसा था क्या? एनिमल फिगर ह्यूमन फिगर से इंफीरियर होंगे? ठीक है, देखते हैं, डिस्कस करेंगे। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू, अभी जिसकी बात मैं कर रहा था, इज नोटेबल एग्जांपल ऑफ आईवीसी यूजिंग टेराकोटा। ये 3 स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स यू नीड टू फाइंड द आंसर बाय यूजिंग दिस कोड्स। इस कोड को यूज करके आपको आंसर ढूंढना है। चलो तो पहले स्टेटमेंट को सही या गलत बनाने के लिए पहले देख लेते हैं कि भैया पहले स्टेटमेंट में क्या था। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए। ब्रॉन्ज कास्टिंग याद रखो, सबसे पहले तो ब्रॉन्ज जो है दैट वाज द प्राइमरी मेटल बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग आईवीसी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कुछ लोग ब्रॉन्ज एज भी बुलाते हैं। ब्रॉन्ज सबसे इनका प्राइमरी यूज मेटल था, एक एलॉय, कॉपर प्लस टीन को मिलाकर बनाने वाला एलॉय। कॉपर भी यूज कर रहे हैं, टीन भी यूज कर रहे हैं, बाकी स्टीआइट जैसे सॉफ्ट ये स्टोन भी यूज करेंगे, टेराकोटा फिगर्स भी यूज करेंगे, बट ब्रॉन्ज सबसे ज्यादा यूज होता था, इसलिए ब्रॉन्ज एज भी बुलाते हैं, ब्रॉन्ज कल्चर भी बुलाते हैं। अब ब्रॉन्ज कास्टिंग पे क्या है? ब्रॉन्ज कास्टिंग, तो ब्रॉन्ज कास्टिंग गाइस आज से याद रखना, ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड में वी यूज मोल्टेन ब्रॉन्ज, पिघला हुआ जो ब्रॉन्ज होता है उसको यूज करके किसी पर्टिकुलर शेप को देकर हम लोग कास्ट करते हैं एक फॉर्म। जैसे सपोज हमको डांसिंग गर्ल स्टैचू बनाना है, हमें डांसिंग गर्ल स्टैचू बनाना है, तो हम डांसिंग गर्ल स्टैचू बनाने के लिए क्या करेंगे? हम पहले एक रफ फिगर बनाएंगे और उसमें मोल्टेन, जो पिघला हुआ जो ब्रॉन्ज है, मोल्टेन ब्रॉन्ज है, उसको डालेंगे, पिघले हुए ब्रॉन्ज को। फिर धीरे धीरे मेटल क्या है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, उसको थोड़ा पॉलिश करेंगे, स्केच करेंगे, एक फिगर हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए एक टेक्निक यूज होती थी, दैट टेक्निक इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यहां पे एक चीज तो मालूम पड़ रहा है कि वैक्स का यूज किया जा रहा है ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाने के लिए जहां पे वैक्स खत्म हो जा रहा है, इसलिए लॉस्ट वैक्स बोला गया है। पे अटेंशन टू इट, लॉस्ट वैक्स टेक्निक इन ब्रॉन्ज कास्टिंग। क्या है ये प्रोसेस? तो ये प्रोसेस ऐसा है, ध्यान दो इधर। सबसे पहले एक हम रफ फिगर बनाएंगे, हमें सपोज एप्पल बनाना है, एप्पल का ब्रॉन्ज फिगर बनाना है एप्पल का, तो हमने एप्पल बनाया किसका? वैक्स का, मोम का। उसके ऊपर हमने क्ले का एक लेयर चढ़ा दिया, मिट्टी का एक लेयर चढ़ा दिया और एक होल रख दिया एप्पल के नीचे, राइट। नाउ इसकी बात करते हैं हम लोग, चलो एप्पल नहीं, ये कप ले लेते हैं। तो हमने पहले वैक्स का एक कप बनाया, कप के ऊपर क्ले का लेयर चढ़ा दिया और एक होल कर दिया नीचे। फिर हमने इसको गर्म किया, क्ले सूखने के बाद, मिट्टी सूखने के बाद, तो वैक्स जो है वो तो मोल्टेन फॉर्म में फिर बह के बाहर निकल गया। और ये जो होल है ना, इस होल से अब हमने उसमें डाल दिया ब्रॉन्ज, मोल्टेन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कास्टिंग बोल रहे हैं ना, पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाल दिया। कुछ टाइम के बाद वो जो पिघला हुआ ब्रॉन्ज है वो सॉलिड हो जाएगा। हमने इसको ठोक ठोक के क्ले जो था ऊपर से झाड़ दिया, अंदर क्या बचा? ब्रॉन्ज बचा। उसको हमने थोड़ा स्केच किया, थोड़ा पॉलिश किया, रब किया, हमारे पास एक कप, ये ब्रॉन्ज के फॉर्म में, सब समझो ये ब्रॉन्ज का कप है, बन गया। दिस इज ब्रॉन्ज कास्टिंग बाय यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, क्योंकि वो वैक्स बह के बाहर निकल चुका है। क्लियर है अभी से? याद रखिए इसको। तो पहला स्टेटमेंट है, द आर्ट ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग वाज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल बाय हड़प्पन्स यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है भाई, सही है, आज के बाद से याद रहेगा तुम्हें। सेकंड, दो वी फाइंड ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल फिगर्स यूजिंग द ब्रॉन्ज कास्ट टेक्निक, ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक से एनिमल ह्यूमन दोनों के फिगर बनते हैं,
बट एनिमल फिगर्स आर इन्फेरियर। अरे ऐसा नहीं होगा, एनिमल फिगर हो चाहे ह्यूमन फिगर हो, दोनों की क्वालिटी, दोनों के फीचर्स, दोनों के स्पेसिमेंस सही होते थे, अच्छे होते थे, लगभग सिमिलर होते थे। कोई इन्फेरियर नेचर नहीं था कि ह्यूमन फिगर को ज्यादा सुपीरियर बनाएंगे, एनिमल फिगर्स को कम बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ह्यूमन फिगर एज वेल एज एनिमल फिगर, दोनों के फीचर्स सिमिलर होते थे, दोनों के स्पेसिफिकेशन पे ध्यान रखा जाता था, कहीं से भी इन्फेरियर नहीं था एनिमल फिगर। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू वाज मेड यूजिंग टेराकोटा। टेराकोटा यूज करके डांसिंग गर्ल स्टैच्यू को बनाया गया था। ये देखो, ये डांसिंग गर्ल स्टैच्यू है। थर्ड स्टेटमेंट के ट्रू और फॉल्स के लिए तुम्हें मालूम पड़ेगा। दिस इज नॉट मेड अप ऑफ टेराकोटा, यही है डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। Dancing girl statue which was found at मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कहाँ है गाइस प्रेजेंट डे में, इंडिया या पाकिस्तान? तो मोहनजोदाड़ो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तानियों ने पार्टीशन के बाद बोला कि ये स्टैचू हमको दे दो। इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, प्रेजेंट डे ये स्टैचू को रखा गया है। दिस स्टैचू इज एट न्यू दिल्ली, दिल्ली में म्यूजियम में है। ये स्टैचू बनाया गया किससे है? ब्रॉन्ज। इस स्टेचू से हमें क्या मालूम पड़ा है कि डांस वाज वन ऑफ द फीचर प्रेजेंट इन आईवीसी। उनके सोसाइटी में एक फीचर था डांस। इस स्टेचू में स्पेसिफिकेशन देखो कि कुछ लोग इसको सिमिलर मानते हैं ओडिसी डांस के त्रिभंग पोस्चर से, हालांकि इसका प्रूफ नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। कुछ लोग सिमिलर मानते हैं कि जैसे ओडिसी में त्रिभंग पोस्चर होता है, बॉडी को नेक, टॉर्सो और नी के पास बेंड किया जाता है, वैसा ही कुछ बेंडिंग यहाँ पर है। वेरीफाइड नहीं है बट कुछ लोग सिमिलर मानते हैं। ऑर्नामेंट्स है, इस जो भी लेडी की बॉडी बनाई है, ऑर्नामेंट्स पहनाया गया है, यहाँ पर ज्वेलरी पहनाई गई है। बॉडी के बाकी फीचर्स पे स्पेसिफिकली वर्क किया गया है, ब्रॉन्ज का यूज करके बनाया गया है, नॉट बाय यूजिंग टेराकोटा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आ गए आंसर पे हम। आंसर क्या होगा भैया हमारा? तो आंसर हमारा होगा फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। पूछ भी क्या रहा था? रॉन्ग स्टेटमेंट ही, इनकरेक्ट ही। तो अब बता दो आंसर क्या है इसमें से, ए बी सी डी में से बताओ बताओ कौन सा आंसर? 2 और 3 ओनली, ये दोनों रॉन्ग है। एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, बट इतना पॉजिटिव नहीं कि इनकरेक्ट पूछे और करेक्ट ढूंढ के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आईवीसी एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आईवीसी ढूंढो और आईवीसी में करेक्ट स्टेटमेंट्स आईवीसी से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट क्या? The two major sites of the IVC along the Indus River, the cities of Harappa in the south and Mohenjo-daro in the north, showcase one of the earliest examples of civic planning. My dear, इसके लिए आपको चाहिए IVC का मैप। यहाँ पर मैप है। इस स्टेटमेंट को सही या गलत ढूंढने के लिए पहले देखो मोहनजोदाड़ो कहाँ है। यहाँ है मोहनजोदाड़ो साउथ में, इंडस रिवर के बैंक पर, रिवर इंडस के बैंक पर, और यहाँ है हड़प्पा नॉर्थ में, रावी रिवर के बैंक पर, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैप के थ्रू ध्यान देना है, टेबल के फॉर्म में रटना नहीं है। हड़प्पा इज ऑन द नॉर्थ, मोहनजोदारो इज ऑन द साउथ। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था ये कि हड़प्पा इन द साउथ एंड मोहनजोदारो इन द नॉर्थ। क्या हो गया? ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हो गया गलत। सेकंड, apart from well planned houses, markets, storage facilities, public bath, etc., there was also a highly developed drainage system. अभी मैंने क्लास में बोला कि भाई बारिश में तुम लोग ध्यान से रहो, ये जो वाटर लॉगिंग होती है उस वाटर लॉगिंग से बचो। अभी 2-1 रोज पहले गुवाहाटी में भी जब वाटर लॉगिंग हुई तब भी यही मीम चल रहा था कि गुवाहाटी के ड्रेनेज सिस्टम से बढ़िया तो आईवीसी का मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम था। चाहे गुवाहाटी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, बेंगलुरु हो, सब जगह यही हाल है। जितनी भी हमारे अर्बन सिटीज हैं, हमारी अर्बन प्लानिंग एकदम बदतर हो गई है। इनकी अर्बन प्लानिंग, इनका ड्रेनेज सिस्टम हमसे लाख गुना अच्छा था। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड, स्कल्पचर्स आर्ट फ्रॉम द आईवीसी प्राइमरली डिपिक्ट्स ह्यूमन फिगर एंड माइथोलॉजिकल सीन्स। इस वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा शक करना है, यहाँ सोचना है कि जो स्कल्पचर्स है उसमें ह्यूमन फिगर्स तो होते थे, चलिए यहाँ तक तो कैसा ही है,
जैसे हमने वो ओल्ड मैन का या प्रिस्ट का स्कल्पचर देखा, बट माइथोलॉजिकल सीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता था। नहीं नहीं नहीं, रिलीजियस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन माइथोलॉजिकल सीन को लेकर कोई स्कल्पचर नहीं बनाते हैं। ये सेकंड पार्ट गलत हो गया, माइथोलॉजिकल सीन्स को लेकर नहीं, माइथोलॉजिकल सीन्स को लेकर या रिलीजियस स्टोरीज को लेकर, इसको लेकर स्कल्पचर बनाने का काम वैदिक पीरियड में होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में नहीं। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट, द सील्स फाउंड इन द आईवीसी फीचर एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट विच सजेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। सही बात है भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील मिलते हैं उसमें हमको एक स्क्रिप्ट जैसा एग्जाम्पल मिलता है। ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है एक ऐसे सिंबल में विच इज नॉट एट डिसाइफर्ड। आज तक डिसाइफर नहीं हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये सील्स। यही तो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा था, यही ये फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा था। The seals found in the IVC often feature animals and script which suggest a form of writing. ठीक है, ये भी सही है। कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? नंबर सेकंड एंड नंबर 4। चूज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओनली वन स्टेटमेंट, एनी 2 स्टेटमेंट, एनी 3 स्टेटमेंट, ऑल 4 स्टेटमेंट। क्या आंसर होगा गाइज? बी, एनी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील्स ऑफ आईवीसी इज आर करेक्ट। चलिए अब सील से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया कि सील से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, थाउजेंड्स ऑफ सील्स मोस्टली मेड अप ऑफ स्टेआइट, occasionally of agate, salt, copper, faience and terracotta have been discovered from different places of IBC। ये स्टेटमेंट तो टू गुड टू बी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू होगा ये कि मोस्ट ऑफ द जो सील्स बनते हैं वो स्टेआइट के बनते थे। स्टेआइट एक सॉफ्ट स्टोन है गाइज, याद रखना, इसको सॉफ्ट स्टोन या सोप स्टोन भी बुलाते हैं। सोप स्टोन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इसके ऊपर इंग्रेविंग करना, डिजाइन बनाना आसान है। घर में जो सोप यूज करते हो नहाने के लिए, उस पे ऊपर ऐसे डिजाइन बनाओ, कितनी इजीली बन जाएगा डिजाइन। वैसा ही ये सॉफ्ट स्टोन होता था, तो इस पे डिजाइन बनाना आसान होता था। सील्स में अलग अलग डिजाइन ही तो है। इसके अलावा एगेट, सर्ट, कॉपर, ब्रॉन्ज ये सब भी यूज करते थे। यही सील्स के एग्जांपल जो अभी हमने यहाँ देखे, ये दीज आर द एग्जांपल्स। ऐसे फिगर्स आपको बनाने हैं जिसमें एनिमल रिप्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रिप्रेजेंट है, डिफरेंट सिंबल्स रिप्रेजेंट है, तो सॉफ्ट स्टोन पे ही इजीली बनेगा ना। दैट्स व्हाई स्टेआइट को मोस्टली यूज किया जाता था। उसके अलावा बाकी सारे जो भी सब्सटेंसेस है उनको भी याद रखना, आज से इनका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सील्स वाज मेनली कॉमर्शियल। ये भी मैंने तुमको बताया है कि सील जो थे वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का काम करता था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ करेंसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील करेंसी के पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ करेंसी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। आज तुमको एप्पल का आईफोन खरीदना है या एमआई का फोन खरीदना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पीछे लोगो रहता है, तुरंत उससे आइडेंटिफाई हो गया बिना ऑन किए। ये पेन किस कंपनी का है, यहाँ पे इसका लोगो लिखा हुआ है। तो वही ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स है, ये मेनली एक लोगो जैसा वर्क करते थे, कॉमर्शियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। हाँ, इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस भी होता था। जैसे आगे जाके जब राजा आएगा, जब मोनार्क आएगा, तो मोनार्क अपने लिए फ्लैग बना लेगा। यहाँ पे अभी मोनार्की तो चल नहीं रही है, हमारी एक कंट्री है, हमारे कंट्री का भी एक सिंबल है, द आयरन, नॉट आयरन पिलर, द कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर एट सारनाथ है ना हमारा सिंबल, नेशनल सिंबल, एक फ्लैग है ना हमारा। तो इनके टाइम में भी जो चीफ होता था, मोहनजोदाड़ो का चीफ, हड़प्पा का चीफ, कालीबंगन का चीफ, वो अपने लिए भी एक सील रखता था। दैट वाज अनदर पर्पस ऑफ सील। Main purpose commercial, another purpose administrative. Second statement is also true. Third, these seals bear a great variety of motifs. Okay, different motifs, different designs होते थे. Most often of animals, including those of bull, tiger, elephant, etc., etc. Also, sometimes trees or human figures were also depicted. यहां तक तो सही है कि दिस सील्स वेयर दिस मोटिव्स, कि यहाँ पे एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एलिफेंट को, टाइगर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इन सब को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑल्सो समटाइम्स ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स वर ऑल्सो डिपिक्टेड। ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स को भी डिपिक्ट किया जाता था। ह्यूमन फिगर है क्या सील पे? देखो जरा ना, है क्या ह्यूमन फिगर? कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ह्यूमन फिगर? ह्यूमन फिगर तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे।
दिख रहा है कहीं पर? तुम बताओ, एनिमल्स दिख रहे हैं? वन हॉर्न एनिमल दिख रहा है? वन हॉर्न एनिमल, एलिफेंट, टाइगर दिख रहा है वहां? ह्यूमन फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अपनी आंख थोड़ी तेज करो। दो सील है यहाँ पे जहां पे ह्यूमन लाइक फिगर दिखेंगे आपको। एक यहाँ नंबर सेकंड, यहाँ यहाँ पे एक ह्यूमन दो एनिमल्स के बीच ऐसा करके खड़ा है, ये दिस थिंग। इसी चीज को नोटिस करने में बोल रहा था, ये ह्यूमन फिगर और इधर ऐसे दो एनिमल्स, और यहां पर एक पशुपति को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसको हम रिलीजन से कनेक्ट करें या ह्यूमन से रिलेट करें, वी आर फ्री टू यूज इट, हम फ्री है इंटरप्रेट करने के लिए ऐसा। तो यस, सिंस मोस्ट ऑफ द सेल्स में, यस मोस्ट ऑफ द सेल्स में एनिमल्स को यूज करते थे, डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते थे, बट इन फ्यू ऑफ दोज सेल्स ह्यूमन फिगर्स वर आल्सो रिप्रेजेंटेड, ह्यूमन फिगर्स को भी रिप्रेजेंट किया गया था, जैसे ये एक एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट, द आर्ट on seals often depicts detailed scenes of daily life and ritual activities. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट था ना? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, फोर्थ। The art on seals often depicts detailed scenes of daily life and ritual activities. अब यहां गलती हो गई, यहां स्टेटमेंट में गलती हो गई कि डेली लाइफ जो मुंडेन इवेंट्स होते थे उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता था क्या? नहीं, उसको नहीं रिप्रेजेंट किया गया है किसी भी सील्स में। तुमने एनिमल को देखा, तुमने पशुपति का फिगर देखा, कहीं ये देखा कि आदमी खाना खा रहा है, डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है? वैसा सीन तो नहीं रिप्रेजेंटेड है। तो डेली लाइफ, मार्केट के सीन्स को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग भाई, डेली लाइफ इवेंट्स नहीं रिप्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट। मोस्टली एनिमल्स रिप्रेजेंट है, डिफरेंट सिंबल्स रिप्रेजेंट है, कुछ में ह्यूमन रिप्रेजेंट है, बट ह्यूमन का डेली लाइफ नहीं, मार्केट सीन नहीं, वो सब रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, मुंडेन इवेंट्स नहीं रिप्रेजेंट किया गया। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements about the pottery of the IBC are correct? चलिए अब पॉटरी पे जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वहां देख लेते हैं कि पॉटरी से रिलेटेड आईबीसी में क्या क्वेश्चन बनते हैं। इंडस वैली पॉटरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिजाइन्स एंड पेंटेड मोटिव्स। इसके लिए पॉटरी का फिगर देख लो और आंसर बताना मुझे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉटरी में ज्योमेट्रिक डिजाइन्स होते थे कि नहीं, है ना? ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बने हुए हैं, ऐसे लाइंस बनाया गया, यहाँ पे कोई फिगर बनाया गया है, यहाँ है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया तुम्हारे लिए कि हाँ भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पॉटरीज हैं उसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन्स को यूज किया जाता था, ये याद रखने वाली बात हो गई। पेंटेड मोटिव्स मतलब पहले पॉटरी बनाया और फिर उसके ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए, कोई डेकोरेटिव डिजाइन ड्रॉ कर दिया, डेकोरेटिव पैटर्न ड्रॉ कर दिया पेंट के हेल्प से। ओके, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। द सिविलाइजेशन प्रीडोमिनेटली यूज्ड व्हील मेड पॉटरी व्हिच इंडिकेट्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। गाइस याद रखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत पहले हमने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन या न्यूलिथिक पीरियड पढ़ा, जहां से हम पॉटरी के नॉलेज के बारे में जानते हैं। पॉटरी हैंडमेड पॉटरी से स्टार्ट हुआ एंड विथ टाइम व्हील मेड पॉटरी। आईबीसी के टाइम में व्हील मेड पॉटरी के कई एग्जांपल्स मिले हैं एंड दिस सोच कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो था ही था। व्हील मेड पॉटरी है, ये वही व्हील मेड पॉटरी है दबंग में सोनाक्षी सिन्हा जो वो डायलॉग मारते हुए व्हील मेड पॉटरी बनना था, आपको दिखा रही है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सोनाक्षी सिन्हा के एक्टिंग से डर लगता है, वैसा कुछ, राइट? तो व्हील मेड पॉटरी शो करता है कि टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इनके काफी अच्छे थे। थर्ड स्टेटमेंट ये भी सही था, सेकंड भी। Pottery artifacts from the IBC were primarily utilitarian and lacked decorative elements. गलत। अभी हमने पॉटरी का फिगर देखा कि भाई उसमें डेकोरेशन किया जाता था, हाँ जितना डेकोरेशन इनसे पॉसिबल है उतना ही करते थे, बट ऐसा नहीं है कि डेकोरेटेड नहीं होते थे, बिल्कुल डेकोरेटेड थे। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहां जो लिखा है ना लैक्ड डेकोरेटिव, इस लैक्ड वर्ड को हटाओ, दे वर एक्चुअली डेकोरेटिव, एक्चुअली डेकोरेटिव। डेकोरेटिव डेकोरेशन किया जाता था। कैसे डेकोरेशन किया जाता था? ऐसे पेंट करके, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाकर। सो थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, पॉलीक्रोम पॉटरी एंड इंसाइज्ड वेयर वर रेयरली फाउंड इन आईबीसी। ये भी सही है, ये आज से तुमको याद रखना है। मोस्टली आईबीसी के जो पॉटरीज है ना वो सिंपल प्लेन बनाई जाती थी,
पॉलीक्रोम पॉटरी हमें कुछ एग्जांपल्स मिला है, दैट्स व्हाई दोज पॉलीक्रोम पॉटरीज वर फाउंड रेयरली। और इंसाइज्ड वेयर का मतलब होता है गाइज, आज से ध्यान रखिएगा, कि हमने पहले पॉटरी बनाया और फिर उसमें इंसाइज करके ऐसे कट कर करके हमने डिजाइन बनाया। ये टेक्निक अभी इनके पास नहीं डेवलप हुई थी, ये टाइम में आगे जाकर डेवलप हो गई, कि पहले पॉटरी बन गया फिर उसके सरफेस को कट करके स्क्रैच करके डिजाइन बनाना, उसको इंसाइज्ड वेयर बोलते हैं। ये भी रेयरली मिले, एक दो इनके पास था बट कॉमनली नहीं, इतना टेक्निक इनका डेवलप नहीं हुआ था कि इंसाइज्ड वेयर ही ज्यादा यूज करें, रेयरली यूज करते थे इंसाइज्ड वेयर। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हमको ढूंढना था करेक्ट स्टेटमेंट। सो 1 2 एंड 4 कहीं पर है क्या? 1 2 एंड 4 कहां पर है, कहां पर है ऑप्शन पे? नेक्स्ट, इसी तरह करके डिस्कशन करके हर क्वेश्चन को करना है। दिस इज द राइट वे ऑफ एनालाइजिंग द क्वेश्चन, है ना। सिर्फ आंसर नहीं रटना है, आपको एनालाइज करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स ड्यूरिंग द आईबीसी। चलिए, कल्चर का बात कर रहे हैं, हर टाइप का कल्चर देखेंगे, हर टाइप का आर्ट देखेंगे। ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स की। द हड़प्पन मेन एंड वीमेन डेकोरेटेड देमसेल्व्स विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स produced from every conceivable materials ranging from precious metals and gemstones to bones and baked clay। मतलब बोन्स बेक्ड क्ले का भी यूज होता था, साथ ही साथ प्रीसियस मेटल्स का भी। प्रीसियस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड का नाम लिख लो, गोल्ड अभी भी सबको बड़ा प्यारा है। एंड बोथ मेल एंड फीमेल दे वर यूजिंग दीज ऑर्नामेंट्स, बोथ मेल एंड फीमेल। तो बोलोगे सर कैसे मान ले? तो वो दोनों स्टैच्यू से मान लो। जो टेराकोटा स्टैचू, स्ट्रियाइट स्टैचू हमको मिला है बियर्डेड मैन का, उसके भी यहाँ पर ज्वेलरी उसने पहन रखा है। और जो हमको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला, वहां पर भी ऑर्नामेंट्स है। तो मेल फीमेल दोनों यूज कर रहे हैं। हमें ग्रेव्स मिले हैं, ह्यूमन ग्रेव्स, जहां पे इंसान को दफनाने के टाइम में मेल और फीमेल दोनों के ग्रेव्स में ऑर्नामेंट्स यूज किए गए। सो बोथ मेल एंड फीमेल दे वर यूजिंग इट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के ऑर्नामेंट्स, इवन बोन को भी यूज करके। ठीक। सेकेंड, a cemetery has been found at Farmana in Haryana। राइम हो गया ये गाइस, फरमाना इन हरियाणा। कि फरमाना हरियाणा में एक सिमेट्री मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है, where dead bodies were buried with ornaments। ये फैक्ट है, आज से याद रखेंगे कि हाँ ये सही फैक्ट है। हरियाणा के फरमाना रीजन में सिमेट्री मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कब्र मिली है, जहां पे इंसान के साथ साथ ऑर्नामेंट्स भी बरी किए गए थे। व्हाट डज दिस शो? This show that the people of IBC believed on life after death, कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है, इसलिए उसके साथ ज्वेलरी भी दफन कर दो, वो मरने के बाद भी पहनेंगे। ठीक है। This shows that they believe over life after death, है ना। यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ किए, अगले किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा, ये चीज आएगा। So second is also correct. The discovery of a large number of spindles and spindle holes made of the faience, pottery and sail indicate the development of cloth making industry। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है ये। सबसे पहले तो स्पिंडल वर्ल्ड किसको बोलते हैं वो यहाँ देख लो, ये स्पिंडल वर्ल्ड है, स्पिंडल वर्ल्ड्स। मतलब थ्रेड्स को एक जगह रखने के लिए ऐसे दो टाइप के स्पिंडल बॉल यूज किए जाते थे। इसके ऊपर थ्रेड लपेट दिया जाएगा गाइज, ऐसे यहाँ इस होल को यूज करके थ्रेड लपेट दिया जाएगा। अभी भी सिलाई मशीन में ऐसा बनाते हैं, अब मेटल का बनाते हैं। पहले ये कोई क्ले का बन जाता था, फाइएंस नाम के एक बढ़िया मटेरियल का बनता था, वो भी क्ले से ही बनाते हैं बट काफी डेकोरेटेड और महंगा होता था। यहाँ पर भी देखिए ये स्पिंडल बॉल्स ऐसे स्टिक वाले बने हुए हैं, ऊपर कॉटन लगा हुआ है, थ्रेड लगा हुआ है। तो ये स्पिंडल वॉल्स मिले हैं हमसे एंड हमें मिले हैं आईबीसी से। एंड दिस सोच कि इनको वीविंग का नॉलेज था, वीविंग का नॉलेज था, तभी तो अपने कपड़े पे डेकोरेटेड पैटर्न बनाते थे। उस बियर्डेड मैन के स्टैचू में हमको डेकोरेटेड पैटर्न मिला है। सो फोर्थ थर्ड स्टेटमेंट, द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वॉल्स made of the faience, pottery, sail indicate the development of cloth making industry। This statement is very 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 much correct। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, ऑल ऑफ द अबव। याद रहेगा इतना? एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं बार बार, इसलिए ध्यान से सुनो। रेगुलर इंटरवल पे फिर से रिवाइज करो वीडियो को, देखो कैसे नहीं याद रहेगा। नेक्स्ट,
स्पिंडल वर्ल्ड किसको बोलते हैं, यहां से याद रखिएगा। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्टिस्टिक स्टाइल एंड मोटिव्स ऑफ द आईबीसी। ठीक है, क्या एग्जामिन करना है, देखें जरा। The IBC art is known for its intricate and realistic portrayal of animals, including the unicorn, one horn वाला animal, bull and the elephant. ठीक है, अच्छी बात है। Intricate and realistic portrayal होता था, इतना बढ़िया होता था कि मतलब जो एनाटॉमी है एनिमल का या ह्यूमन का वो भी दिखता था हमें। इट शोज एनाटॉमी, सही। The art of the IBC frequently includes motifs and patterns that suggest an emphasis on geometric and abstract design. ये भी अच्छा है। हमने देखा क्लोथ के ऊपर ज्योमेट्रिक डिजाइंस, फ्लावर्स जैसा बना हुआ, हमने पॉटरी के ऊपर देखा, हमने सील्स पे भी ज्योमेट्रिक डिजाइंस देखे हैं। अच्छा, दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड, artistic representation in the IBC include large scale murals and fresco paintings फाउंड इन रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमको मुराल पेंटिंग या फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स के एग्जांपल नहीं मिलते हैं। मुराल पेंटिंग्स, अगेन आई एम सेइंग, लास्ट क्लास में भी आया था, दीवार के ऊपर हम पेंटिंग्स बनाते हैं, मुराल। ठीक है, टेम्परा एंड फ्रेस्को नेचर का, ये आईबीसी का फीचर नहीं है। ये हमको बाद में जाकर मिलेगा अजंता एलोरा के केव्स से। That is not a feature of Indus Valley civilization. Mural paintings, fresco mural paintings, these were absent. आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which of the statement is are not correct? तो फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड तो करेक्ट है, हमारा आंसर क्या होगा? बी, 3 only. Come to next question. Next question. Which of the following statements about the terracotta figurine of the IBC are correct? Terracotta figure से related question, कौन कौन सा statement correct है? पहला, terracotta figurine from the IBC often depict deities or religious figures and are generally highly detailed. टेराकोटा फिगर जो बन रहे हैं वो डेटीज को रिप्रेजेंट करते थे, गलत हो गया यहीं पर। याद रखना जब हम सोशल फीचर्स पढ़ते हैं आईबीसी के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रिलीजियस थे लेकिन डेटिफिकेशन नहीं था, अब ये मूर्ति नहीं बनाते थे, तो ऐसा कोई भी डेटी या रिलीजियस फिगर का टेराकोटा स्कल्पचर्स नहीं बनता था। डेटीज या रिलीजियस फिगर को रिप्रेजेंट करने का काम लेटर वैदिक पीरियड में होगा, अभी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेचुरल वर्शिप होती थी नेचुरल फोर्सेस की। द मदर गॉडेस फिगराइन फाउंड थ्रू आउट द इंडस वैली साइट्स आर बिलीव्ड टू सिंबलाइज फर्टिलिटी एंड मटेरियलिस्टिक एट्रीब्यूट्स। एक मदर गॉडेस का हमको फिगर मिला है। मदर गॉडेस के बारे में कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये फर्टिलिटी को शो करता था, मदर गॉडेस अर्थ को, ठीक है, अर्थ को शो करता था, नेचुरल फोर्स है, इसका मतलब सही है, करेक्ट है। देयर delineation of human and animal figures was highly realistic in nature with unique anatomical details. अभी मैंने बोला कि एनाटॉमी को भी क्लियरली रिप्रेजेंट किया जाता था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा ह्यूमन और एनिमल फिगर्स के हर डिटेल को, कि अगर ह्यूमन बॉडी के कर्व्स हैं तो कर्व को दिखाना, बियर्ड्स है बियर्ड को दिखाना, ऑर्नामेंट कहाँ पहने हैं बॉडी पे उसको भी दिखाना, इवन ऐसा फिगर बनाना उस बियर्डेड मैन का कि उसके फेस को देखकर लगे कि वो काम पोस्चर में है, काम मोड में है, तो डिटेल्स तो रहते थे। थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यू नीड टू फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट वुड बी द आंसर? सी। सो these were the questions which you can expect from the art and culture of Indus Valley civilization guys. एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, चलो ये भी यहाँ देखो। Consider the following statements regarding bronze casting in the IBC. अभी डिस्कस किया था मैंने bronze casting, फिर से एक क्वेश्चन लो तुम्हारे लिए दिया। Bronze casting in the IBC was primarily executed using the lost wax technique, which involves creating a mold around a wax model that is melted away. यही तो अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था ना। यही अभी एक्सप्लेन किया था ना मैंने कि पहले एक वैक्स के अराउंड हम क्ले का मॉडल बनाते हैं, पहले एक वैक्स का मॉडल बनाते हैं, उस पर क्ले का लेयर चढ़ाते हैं, वैक्स को मेल्ट करके बाहर निकालते हैं, फिर उसी पैसेज से हम मोल्टेन ब्रॉन्ज डालते हैं, क्ले को झाड़ कर हटा देते हैं, बन गया हमारा ब्रॉन्ज का स्टैचू। दैट वाज ब्रॉन्ज कास्टिंग। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है।
The bronze artifacts from the IBC include detailed figurines such as the dancing girl from Mohenjo-daro and tools that reflect advanced metallurgical skill. 100% correct. यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक. Indus Valley bronze casting was limited to ceremonial items and did not include utilitarian objects like weapons or tools. ऐसा क्यों होगा कि सिर्फ ceremonial items ही बनाएंगे? नहीं, ceremonial items के अलावा बाकी items भी बनाएंगे. जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि ये कप है, ये कप भी हमको बनाना है ब्रॉन्ज कास्टिंग से, तो बनता था. वेसल्स बनते थे, बर्तन बनते थे ब्रॉन्ज कास्टिंग से, बिल्कुल बनता था. सिर्फ सेरेमोनियल आइटम क्यों बनेंगे ब्रॉन्ज कास्टिंग से? थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई करेक्ट कोड क्या होगा? 1 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन क्या है हमारा? ए. ये जब भी ऐसे स्टेटमेंट आए ना तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना कि आईबीसी के लोग सिर्फ सेरेमोनियल आइटम के लिए ब्रॉन्ज कास्टिंग यूज करेंगे, तो फिर इतना ब्रॉन्ज कास्टिंग का हल्ला गुल्ला क्यों है ना? जब इतना ही पॉपुलर है तो सिर्फ सेरेमोनियल आइटम में क्यों यूज करेंगे? बाकी डे टू डे लाइफ के आइटम्स बनाने के लिए भी करेंगे, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. आंसर वुड बी ए. आंसर वुड बी ए. These were the possible questions from the art of Indus Valley civilization from class 11 NCERT. रेगुलर रिवाइज करना है इस तरह से ताकि अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए किसी भी टाइप का टेंशन नहीं हो. खुद पहले से कॉन्फिडेंट रहो. ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद.